अस्सलाम वालेकुम जनाब, सब कैसे हैं? यहाँ पे जी कॉपीराइट इशू की वजह से मुझे म्यूज़िक डिलीट करना पड़ा। ये भी यूट्यूब वाले भी ऊपर बैठे होते हैं, ऊपर चैनल के ऊपर जिसने सॉन्ग लगाया कॉपीराइट ठग करके भेज देते हैं। मैं ते मेरा दिल बर जानी, बुलियाँ ते प्रेम कहानी। ये मेरे को पता नहीं क्या गा रही हूँ, जो भी गा रही हूँ। आप लोग इंस्टाग्राम आए और इंस्टाग्राम पे जो पूरी वीडियो डिटेल में लगी हुई है। ये एक्शन मैंने इतने मारे और यूट्यूब वालों ने कहा अपने एक्शन अपने कोल रख काका। मैंने कहा ठीक है भाई, आप आपके ऊपर नहीं हमने वीडियो डाउनलोड करनी होती है, आपसे हम क्या बहस करें अब। चलें जी, अब आप लोग ऐसे म्यूट आवाज़ में देख लें। अब अगली थोड़ी सी वीडियो में शशके वशके हैं, ये देखें जी। हाय 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 हाय, मैडम नूर जहाँ। ढोलना है ढोलना, सोने दी तवीतड़ी। हाय ढोलना सोने दी तवीतड़ी। चले जी, यहाँ तो ऐसे आप लोग वीडियो देख लें वगैरह वॉइस की, और आगे ट्यूटोरियल, इसका ट्यूटोरियल देख लीजिएगा। और इंस्टाग्राम पे आ जाए फटाफट कमेंट करने के लिए। अगर आप लोगों ने ये पूरी वीडियो देख लिया तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है जी। चलें जी, अब वीडियो की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज ही हमने नूर जहाँ इंस्पायर्ड मेकअप लुक करना है। सबसे पहले मैंने लाल कलर की लिपस्टिक उठाई और अपने होंठों पे हल्की सी लगा के स्मच कर ली, क्योंकि शक्ल बहुत मुरझाई हुई लग रही थी। मैंने कहा ज़रा थोड़ी सी रौनक आ जाए। सबसे पहले हम बनाते हैं हेयर स्टाइल। ये जी अच्छी तरह मैंने बैक कॉमिंग की और इस वक्त मैं इतना थकी हुई हूँ और नहाने का भी दिल नहीं कर रहा। घोंसले के साथ लेटी हुई हूँ, पिन्स लगाई काफ़ी ज़्यादा आगे से जी, कर्ल्स किए। ये हमने जी हेयर स्टाइल कम्प्लीट कर लिया, ठीक है। उसके बाद बारी आती है जी फूल लगाने की। मैं गेस्ट रूम में गई, गुलदस्ते से फूल लिया और ये कट नहीं रहा था इसलिए मेरे मुंह बन रहे थे। ये जी फाइनली मैंने येलो फूल उतार लिया और ये अब मैं जी फिट करने लगी हूँ। इसको फिट करते हुए मुश्किल हो रही थी क्योंकि काली पिनें बहुत ज़्यादा लगी थी, तो अंदर फिट ही नहीं हो रहा था। फाइनली जी धींगा मुश्ती करके हमने इसको अंदर यहाँ ऐसे फिट कर दिया। उसके बाद बारी आती है, माशाल्लाह जी गंज पड़ी हुई है आगे से थोड़ी सी, मतलब जब बाल थोड़े से टाइट बांधे उसको हम कवर कर रहे थे डार्क ब्लैक आई शेडो से, ताकि घने घने बाल लगे। और आप लोग के भी अगर आगे से पोनी करें, कुछ भी करें, आगे से आपकी गंज नज़र आए, स्किन नज़र आए, तो आप लोग ब्लैक आई शेडो फिल कर लिया करें, घने घने बाल लगने शुरू हो जाते हैं। अब बारी आती है, हम लोग ने इसको कवर कर लिया। अब चोकर की बारी आती है। हमने देसी टोट का इस्तेमाल किया, पिन नहीं लगाई मैंने पीछे, मैंने सिर्फ ना इसको नॉट बांध दी पीछे और चोकर गले के अंदर इस तरह करके पहन लिया। इसकी मैंने तय लगाई दो अच्छी सी, ताकि फिनिश आ जाए अच्छी सी चोकर की। और ये जी हमने गले पे पहन लिया। अब बारी आती है मेकअप करने की। ये सेटिंग होगी, बाल बन गया, फूल बन गया, जूड़ा बन गया। अब बारी आती है मेकअप करने की। सबसे पहले हमने आईब्रोज़ बनानी है। हमने आईब्रोज़ के लिए डार्क ब्लैक कलर यूज़ किए और हमने पूरी अच्छी तरह फिल कर देनी है चंगी तरीके से। ये जी हमने आईब्रोज़ फिल कर दी और दूसरी आईब्रोज़ भी हमने सेम तरीके से फिल करनी है। डार्क ब्लैक आई शेडो लेने हैं और उसके साथ गुलाई में फिल करनी है, हमने नोक नहीं बनानी। ये जी आईब्रोज़ फिल हो रही हैं। ये जी दूसरी आईब्रो भी फिल हो गई और वो पहली भी हो गई। पहली ज़्यादा लग रही है, उस तरफ लाइट रखी हुई थी मैंने इसलिए ज़्यादा लग रही है। उसके बाद हमने जी यहाँ पे लगाया कंसीलर और इसको हमने ब्लेंड कर दिया। ब्लेंड करने के बाद हम लोगों ने इसके ऊपर लूज़ पाउडर अप्लाई करना है। ये लूज़ पाउडर अप्लाई किया। लूज़ पाउडर मेरे से थोड़ा सा ज़्यादा अप्लाई हो गया था, इसलिए फिर मैंने एक ब्रश लिया और लूज़ पाउडर को झाड़ लिया थोड़ा सा। ये देखें जी, ब्रश लिया और लूज़ पाउडर को हल्का सा झाड़ लिया, ताकि झाड़ लिया। उसके बाद ब्लैक की बारी आती है। हमने आइज़ का मेकअप करना है। अच्छी तरह ब्लैक की आउटलाइन कर लेनी है, आँख के नीचे भी और आँख के ऊपर भी। सारा अच्छी तरह हमने ब्लैक को लगा लेना है और दरमियान में हम सिल्वर या कोई भी गोल्डन फिल कर लेंगे, जो भी अच्छा लग रहा होगा। ये देखें जी, अच्छी तरह दबा के लगा लेना है। ब्लैक कॉर्नर्स बनाने हैं और रफली सा लगाना है, ज़्यादा इसकी नीटनेस नहीं करनी है, क्योंकि जिस तरह इंस्पायर्ड मेकअप लुक है मैंने पिक्चर्स देख के किया तो नीटनेस नहीं थी, रफली सा ब्लैक किया था, स्मजी सा बड़ा अच्छा लग रहा था। अब हमने जी दूसरी आंख पे भी अप्लाई कर लेना है सेम तरीके से, ब्लैक की आउटलाइन ऊपर भी और नीचे भी। ये हमने बड़े प्यार प्यार से ध्यान से करी थी। मैंने कहा ब्लैक इधर हो गया था, फिर लथड़ा नहीं, फिर मेहनत ज़ाया सारी। उसके बाद हम लोग ने कोई भी शिमर कलर लेना है। मैंने गोल्ड मिक्स दोनों लिए और इसको दरमियान में फिल कर दिया, ठीक है। दोनों साइड्स के दरमियान में हमने इसको कर देना है फिल।
हाँ जी, हम लोगों ने सिल्वर अप्लाई कर दिया। उसके बाद ब्लैक की दोबारा ब्लेंडिंग की मैंने, क्योंकि ब्लैक थोड़ा सा लाइट हो गया था सिल्वर अप्लाई होने के बाद। ब्रश उठाया ब्लैक वाला और दोबारा इसको ज़रा नीट कर दिया, और थोड़ा सा बाहर की तरफ कॉर्नर से बाहर की तरफ निकालना है ताकि प्रॉपर इंस्पायर्ड लुक बन जाए। ये देखें जी, देखें जी, शीशे में देखा, इधर देखा, उधर देखा, नहीं पसंद आया, दोबारा काला लिया और दोबारा इसकी ब्लेंडिंग करनी शुरू कर दी। ये देखें जी, अभी थोड़ा सा मैंने और मज़ीद बाहर निकाला ताकि ओल्ड वाइब्स आएँ थोड़ी सी और देसी देसी वाइब्स आए। अब एक ब्रश लेके हम लोगों ने ब्रो बोन हाईलाइट की, ठीक हो गया। ब्रो बोन हाईलाइट की, इधर से हाईलाइट किया, दूसरी ब्रो बोन हाईलाइट की। अब मैंने जी कोई भी सनस्क्रीन ले लो या आप प्राइमर ले लो, अपने पूरे मुंह पे लगा लिया और इसको अच्छी तरह स्मच कर लिया। मैंने मेकअप से पहले लोशन लगाया हुआ था, उसके बाद प्राइमर अप्लाई कर लिया। अब फाउंडेशन की बारी आती है। अच्छी तरह हम लोगों ने फाउंडेशन के साथ कवरेज देनी है, क्योंकि स्किन बहुत साफ़ सुथरी थी जो मैं जिस पिक्चर से मैं देख के कर रही थी। ये देखें जी, ज़्यादा सारी हमने फाउंडेशन अप्लाई करके इसको ब्लेंड कर देना है अच्छी तरह। और गर्दन पे मैंने इसलिए कम लगाई थी, वो चोकर पहना हुआ तो मैंने कहा उस पर ना लग जाए, और ये बालों पे लग गई। हमने बाल उठाए और इसको ब्लेंड कर दिया। उसके बाद लूज़ पाउडर लगाने की बारी आती है। ये हम लोगों ने लूज़ पाउडर लगा के मैट फिनिश दे दी इसको। अब बारी आती है ब्लश ऑन अप्लाई करने की। ब्लश ऑन का ब्रश ही नहीं मिल रहा था, मैंने कहा चलो कोई गल नहीं, की फ़र्क पैंदा है, बेस वाले ब्रश ना ला लो। ये जी मैंने लाली लगा ली, पिंको पिंको हो गई। अब बारी आती है नोज़ कॉन्टोर करने की। लोग पूछ रहे थे कि आपका नाक कितना बड़ा है, मैंने कहा खुद ही रखा हुआ है, सांस अच्छी तरह आता है ना। ये जी हमने नोज़ कॉन्टोर कर ली। ज़्यादा नहीं की थी क्योंकि चबी चबी फेस है, तो ज़्यादा करके ज़्यादा बारीक नाक हो जानी थी। हल्की सी कॉन्टोरिंग की थी ताकि मेरी जो अपनी नाक है वो थोड़ी सी बंदे की पुत लगना शुरू हो जाए। ये जी हम लोग ने कॉन्टोरिंग कर ली। अब बारी आती है, अब बारी क्या आती है, करो जी फिर दस्तियाँ। अभी दोबारा कॉन्टोरिंग हो रही है। ये जी हमने हल्की सी कॉन्टोरिंग की क्योंकि फेस हमने चबी रखना था, तो मैंने ज़्यादा कॉन्टोरिंग नहीं की थी, और बिल्कुल हल्की से हमने कॉन्टोरिंग करनी है, बिल्कुल शेडो आ जाए। अब बारी आती है लिपस्टिक लगाने की। ये जी मैंने ब्राउन कलर की पेंसिल उठाई और इसको मैंने लिपस्टिक सबसे मुश्किल थी मेरे लिए लगाना, लिप्स नहीं बन रहे थे, एक्स्ट्रा मुझे बनाने पड़ रहे थे, तो वो काबू में ही नहीं आ रहे थे, कभी ज़्यादा हो रहे थे कभी कम हो रहे थे। वो वाला पार्ट मैंने एडिट कर दिया जहाँ पे मुझे गुस्सा आ रहा था। ये देखिए जी, अब हमने अच्छी तरह इसको लिपस्टिक लगा ली। अब जो मैंने लिपस्टिक लगाई थी ना, उससे क्या हुआ कि जो ब्राउन था वो धीमा हो गया और फिर मुझे गुस्सा चढ़ना शुरू हो गया। ये भी हम ब्राउन ही सेट करी जा रहे हैं, चेक करें आप। लिपस्टिक में मुझे 20 मिनट लग गए। देखो टेढ़ी आंखों के साथ मैं देख रही हूँ, फिर मैंने ओहो बोला। और अब मैं लगाऊंगी लिपस्टिक। ये लिपस्टिक के साथ क्या हुआ, ये देखें हल्का सा अब हमने अंदर रेड कलर का स्मच दे दिया। लिपस्टिक में पहले लगा चुकी थी। अब तिल की बारी आती है। तिल को हमने गोल 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 दायरा करके तिल बना दिया। और अब वाइट पेंसिल लगाने की बारी आती है। वाइट पेंसिल ये लगा दी क्योंकि वाइट पेंसिल उस ज़माने में भी यार वाइट पेंसिल लगाते हैं, देखो उस ज़माने का ट्रेंड आया है। नूरजहां ने वाइट पेंसिल लगाई हुई थी, मैं तो बड़ी इम्प्रेस हुई। और ये देखें जी, अब लैशेस लग गई। लैशेस अप्लाई हो गई, बड़ी औखी लैशेस अप्लाई हुई थी। मिनी सो की ना लैश ग्लू लगाई थी, वो चिपक ही नहीं रही थी, वो नहीं अच्छी मेरा ख्याल है, लगाती थी यूँ करके गिर जाती थी। अब मैं ज़रा लैशेस को सेट कर रही थी, गिरी जा रही थी, मैंने कहा चल कोई ना तुम गिर जा। ये जी हमारी लुक हो गई कंप्लीट। अब मैं आती हूँ फाइनल लुक के साथ। ये बाल, ये है जी फाइनल लुक। आप लोगों ने स्टार्ट में भी देख ली थी, अब भी आप लोग ज़रा देख लें और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा आप लोग कैसी लगी। मेरी मेहनत तो बहुत ज़्यादा लगी, चलो कोई बात नहीं, कॉपीराइट अल्लाह तो पूछे यूट्यूब वालों। और आप लोग ऐसी एक्शन से गेस करें गाना कौन सा मैं गा रही हूँ और नीचे कमेंट्स में लिखें। और आप लोग लाजमी बताइएगा कि आप लोग को नूरजहां कैसी लगती है, कौन सा सॉन्ग आपको उनका पसंद है, बहुत फेवरेट सॉन्ग कौन सा है, और उनका ये गेटअप कमाल, वन एंड ओनली नूरजहां। चले जनाब, अब नूरजहां को उतार देते हैं और मरियम परवेज़ को वापस ले आते हैं। ये देखें जी बालों का हाल, इतनी बैक कॉमिंग करके और ये सारा बुरा हाल हुआ पड़ा है बालों का। अब ये ज़रा मैं सही करती हूँ और मेकअप शेकअप उतारते हैं, क्योंकि इसको उतारने में भी बहुत टाइम लगेगा जितनी मैंने ऊपर पिन्ने लगाई थी। और ये मोल्ड उतर जाए। मैंने पिंपल के ऊपर काला निशान लगाया था, उतर ही नहीं रहा था। अब जी बाकी ये देखें जी, हम अब मेकअप उतार लेते हैं। सुर्खी उतार ली है,
अपने बुल्स हमने अपने नॉर्मल स्टेट में ले आए हैं, जो हमने इतने बड़े कर लिए थे। आंखों से भी काला काला उतार लिया है। इतना आंखों के ऊपर काला मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं लगाया। इसको उतारे हैं, उतर जा भाई। पिंपल भी साथ इसने उतार लिया था, मैंने इतनी ज़ोर से फिर किया था। चलो इसी बहाने पिंपल तो उतर गया। अब सारा अच्छी तरह मुंह हाथ धोते हैं। ये जी आज की लुक थी। उम्मीद है जी आज की लुक आप लोग को बहुत अच्छी लगी होगी। मुझे लाजमी फ़ीडबैक दीजिएगा आप लोगों को लुक कैसी लगी। और असली गाना सुनने के लिए ना आप इंस्टाग्राम पे जाएं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।